बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ऑटो लेआउट और कंपोनेंट बनाते हैं फिग्मा के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग एक फ्रेम ले लेते हैं। फ्रेम कोई से भी साइज़ का आप ले लें, F दबाएं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास शो हो जाएंगे सारे फ्रेम। लेट सपोज हम इंस्टाग्राम पोस्ट का ले लेते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर करना क्या है, एक टेक्स्ट ले लेना है। पहले हम ऑटो लेआउट पढ़ रहे हैं। तो ऑटो लेआउट। अच्छा, अब मैं जब इसको बड़ा छोटा करूँगा तो इसकी जो विड्थ और इसका जो साइज़ है ना, एरिया, वो बड़ा छोटा होगा, इसका टेक्स्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको इसके टेक्स्ट को रिसाइज करना है तो आप क्या करें, इसको यहाँ से फाइंड करते हैं और फिर आप के का बटन दबाएं। जब आप के का बटन दबाएंगे तो ये देखिए शिफ्ट हो जाएगा अपना स्केल पोजीशन के अंदर। अब ये इसका बड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने शिफ्ट ए दबाना है, शिफ्ट ए। ठीक, शिफ्ट ए दबाने के बाद आपने यहाँ पर ये बन के आपके पास ऑटो लेआउट के अंदर ये शिफ्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसकी प्रॉपर्टीज शो हो जाएगी, ऑटो लेआउट की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अगर आपने इसको सेंटर अलाइनमेंट रखना है तो यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट कर दें इसको। और ऊपर क्या नाम है, स्पेसिंग बिटवीन आइटम कितना रखना है कि एक दूसरे के आइटम के दरमियान में फासला कितना होना चाहिए, क्योंकि अभी तो ये एक ही आइटम है ना। ठीक है, जब हम इसके अंदर लोगो लगाएंगे बटन के अंदर तो जब आपको ये समझ में आएगा। तो इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल पैडिंग है और यहाँ पर हमारे पास वर्टिकल पैडिंग है। ठीक है, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आगे इसको फिल देता हूँ, फिल में दे देता हूँ इसको येलो कलर का। ठीक है, अच्छा, ये मैंने फिल दे दिया है। पैडिंग क्या होती है, जो इसके आसपास का जो एरिया है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये और ये। ठीक है, टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट एंड राइट पैडिंग कहलाती है ये आपके पास। ठीक है, देखिए तो आपके पास लेफ्ट राइट आ रही है पैडिंग और ये आपके पास टॉप एंड बॉटम पैडिंग आ रही है। अच्छा, यहाँ से आकर अगर मैं देखिए इसको बढ़ाता हूँ तो आप देखिएगा कि साइडों से जो है ना येलो एरिया बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 30 पे कर देता हूँ। मैं इसको बढ़ाऊँगा तो अब आप देखिएगा कि टॉप एंड बॉटम से एरिया बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं 25 कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसके अंदर अगर मैं कुछ भी आगे लिखूँगा, लेट सपोज मैं इसको लिख देता हूँ लेआउट स्पेसिंग ऑफ 2। ठीक है, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट देखिए ये पैडिंग जो है ना अपनी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इसकी पैडिंग थी नीचे जो हमने आपसे सेट करी थी वही रही यहाँ पर। ठीक है, ये देखें। ठीक है, 30 और 25 ही रहेगी हमेशा। आप इसके अंदर जितनी भी मतलब की चीज़ें ऐड कर दें, इसको ख़त्म कर दें। लेट सपोज मैं इसको एक स्पेस करता तब मैं देखिए सिर्फ ए रह गया, लेकिन इसकी जो पैडिंग थी अंदर की वो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो ये ऑटो लेआउट का हमारे पास तरीकाकार होता है कि किस तरह से हम लोग ऑटो लेआउट करते हैं। ऑटो लेआउट, इसके बाद आपने यहाँ से आकर अगर इसके अंदर आप यहाँ से इसको रेडियस दे दें। ठीक है, 15% या 20 में इसको रेडियस दे देता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर आकर इसके अंदर एक और मैं यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ। ठीक है, जैसे सर्कल कुछ भी हो सकते हैं, तो मैं समझाने के लिए यहाँ पर एक लोगो बटन होते हैं, आइकॉन बटन जो होते हैं आपके पास यहाँ पर, वो भी आप लोग लगा सकते हैं। इसके अंदर मैं यहाँ पर एक सर्कल को ऐड करना चाह रहा हूँ, उसके अंदर इसको मैं कलर दे देता हूँ यहाँ से आकर ब्लैक। ठीक है, अब ये देखें, अभी ये इस फ्रेम ये जो है ना ऑटो लेआउट का, ये इसकी लेयर है। ठीक है, अभी इस ऑटो लेआउट के अंदर सिर्फ टेक्स्ट है, ये जो लिखा हुआ है हमारा, ये जो सर्कल है ये इससे बाहर है। ठीक है, लेयर के अंदर आपको नज़र आ रहा हूँ। अगर मैं इसको इसके अंदर लेकर आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये देखें, अभी इस फ्रेम के अंदर आ गया एलिप्स। इसको मैं यहाँ पे सर्कल नाम दे दूँ, इसको मैं यहाँ पर टेक्स्ट नाम दे दूँ। ठीक है, टेक्स्ट या आप लेयर का नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, उससे कोई मसला नहीं। अब मैं इसको यहाँ पर आकर दूँगा, मैं इन दोनों को मैं सेट कर देता हूँ, सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो सारी जो चीज़ें थी ना, एक आइटम ये है और एक आइटम ये है, अब ये दोनों क्या होगा, सेंटर अलाइन होगा। ठीक है, अगर मैं टॉप अलाइन करूँगा तो ये देखें
वो टॉप पे चला जाएगा, मतलब इसके जो है ना टॉप पर आ जाएगा सब, ठीक है। जहाँ पर ये पैडिंग खत्म हो रही है ना, ये देखें वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बॉटम करूँगा तो देखिए बॉटम से जहाँ पे पैडिंग खत्म हो रही है स्टार्ट हो रही है वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी जो एक आइटम और दो आइटम दोनों के बीच का जो स्पेस है ना वो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इसके अंदर 10 कर देता हूँ, ठीक है, 15 कर देता हूँ या 20 कर देता हूँ, तो ये देखें ये स्पेस बढ़ता जा रहा है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी आपने एक और कॉपी बनानी है इसी के अंदर, तो आप क्या करेंगे ऑल्ट की मदद से इसी की मैं इसकी यहाँ पे कॉपी बना देती हूँ। तो देखिए जब मैंने इसकी ऑल्ट की मदद से यहाँ पे कॉपी बनाई तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया, उतना ही स्पेस इसने पैडिंग स्पेस रख दिया। उनके जो बिटवीन स्पेस जो था वो भी कितना है 20 रहा, ठीक है। और लेफ़्ट अलाइन लेफ़्ट पैडिंग और राइट पैडिंग इसकी यहाँ पर 30 रही और बॉटम एंड टॉप पैडिंग भी यहाँ पर इसकी 25 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ये बाय डिफ़ॉल्ट अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है ऑटो लेआउट, हम लोग ऑटो लेआउट इस तरह से कर सकते हैं।